नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईद उल अज़हा आ रही है, उसके हवाले से चंद बातें जो करनी ज़रूरी थीं वो ये कि ईद उल अज़हा और क़ुरबानी की इब्तदा कैसे हुई। इस चीज़ का इल्म तो आप सब लोगों को होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं और फिर अपने बेटे से पूछा, क्योंकि नबी का ख्वाब सच होता है और हुक्म के तौर पे होता है। फिर वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल को मक्का से मिना की तरफ लेकर के गए। ये चीज़ आपको पता है। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटा करके ज़बह करने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी जगह पे मेंढा भेजा और वो ज़बह हो गया। क़ुरबानी की इब्तदा इस तरह से हुई और अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को क़यामत तक के लिए जारी फरमा दिया और मुसलमानों के लिए ज़रूरी करार दे दिया। अब कुर्बानी करने वालों को मिलता क्या है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हदीस पाक में आता है, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10 ज़िलहज्जा के दिन कुर्बानी को ज़बह करने से बड़ा कोई अमल नेक नहीं हो सकता। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यानी 10 ज़िलहज्जा को कुर्बानी से बड़ा कोई अमल नहीं है। और इसी तरह आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को फरमाया, फ़ातिमा अपनी कुर्बानी के पास जाओ, इसलिए कि कुर्बानी के खून का कतरा, पहला कतरा जब गिरता है अल्लाह कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। जैसे ही कुर्बानी का जानवर का खून का कतरा ज़मीन पे गिरता है, कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाह अल्लाह मुआफ़ फरमा देते हैं। सुबहान अल्लाह। और इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि कुर्बानी करने वाले के लिए क्या है? सहाबा ने पूछा, फरमाया कुर्बानी के जानवर के जिस्म पे जितने भी बाल हैं, हर बाल के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मुसलमान को एक नेकी अता फरमाते हैं। कितना बड़ा अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे, आपको, हम सबको ये नेक अमल और इस कार खैर में अल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और एक और बात आजकल हमारे यहाँ मशहूर है और मुआशरे में ये चीज़ बड़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है कि लोग बड़ा महंगा जानवर लेके आते हैं और उसकी बड़ी वावेला करवाते हैं, महल्ले की गलियों में उसको फिराते हैं सजा सजू के कि जी ये हमने 10 लाख का बैल ले लिया, जी हमने 15 लाख का बैल ले लिया, जी हमने 4 लाख का बकरा ले लिया। और उसकी बड़ी तशहीर होती है और उसको घुमाया फिराया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है और रियाकारी की जाती है। याद रखें, कुर्बानी अल्लाह के लिए है, ना तो गोश्त ना तो किसी और चीज़, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। और मैं तो ये कहता हूँ और बड़े हजरात भी यही कहते हैं कि बड़ा महंगा जानवर लेने की बजाय, मसलन एक आदमी 10 लाख का बैल ले आता है, एक बैल, और वो 5-7 मन का होता है, 10 मन का होता है, 15 मन का होता है। अगर इंसान 10 लाख के 1 लाख के 10 बैल ले आए और 5 मन का भी अगर एक बैल हो तो 10 बैल 50 मन के होंगे। और एक तरफ अगर 10 मन का बैल हो और एक तरफ 15-50 मन गोश्त हो तो कितने लोगों का फ़ायदा होगा। इसलिए अगर जिन लोगों को अल्लाह तौफ़ीक देता है, जिनके पास माल है, उनको चाहिए कि वो इस तशहीर के लिए ज़्यादा महंगे जानवर ना लें बल्कि सस्ते ज़्यादा ले लें। जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की उनके घरों में गोश्त पहुंच जाए। और याद रखें कि अगर जिनको अल्लाह ने तौफ़ीक दी है, आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
مدینہ کے 10 سالہ زندگی میں ہر سال قربانی کی حضرت علی فرماتے ہیں، اور آخری سال خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے، اور ایک اپنی طرف سے اور 62 اونٹ اپنی امت کی طرف سے۔ اگر اللہ نے توفیق دی، اللہ نے وسعت دی، اللہ نے مال دیا، تو جس کے صدقے سے ملا ہے اس کے نام کی قربانی بھی کر لی جائے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کی جائے، اپنے والدین کے نام کی قربانی کی جائے، اس طرح کرنا جائز ہے۔ اور ایک اور آخری بات کہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کون کرے گا؟ ہاں یہ ضروری بات ہے۔ دیکھیں، ہر صاحب نصاب شخص، یعنی جس پر زکوٰۃ لاگو ہیں، اس پر قربانی واجب ہے۔ ہر عاقل بالغ صاحب نصاب جس کے پاس سونا یا چاندی یا نقدی یا سامان تجارت یا ضروریات زندگی میں سے زیادہ اتنا سامان ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، اگر اتنا کسی کے پاس مال ہے اور سامان ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ اور یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں لوگ ایک غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ گھر کا ایک بندہ، 10 لوگ گھر میں رہتے ہیں اور سب پر قربانی ہے۔ بس ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ گھر کا بڑا کر دیں تو سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، جس طرح نماز ہر ایک شخص پر الگ الگ فرض ہے، تو اسی طرح جس پر قربانی واجب ہے ہر ایک پر کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو ضرور یاد رکھیں۔ اور ایک اور بات کہ قربانی کا جانور افضل یہ ہے کہ انسان خود ذبح کرے، اگر خود نہیں کر سکتا تو کرتے وقت خود اس کے پاس حاضر ہو۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ کر رہے ہیں اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور یہ بہت پیچیدہ مسائل ہیں، تو ان کو پوچھ کے علماء کرام سے ان پر عمل کریں اور یہ کریں۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔